मान लो कि ये है हमारी टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस हम कैसे चूज करते हैं उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और आपके रेफरेंस के लिए आई बटन में डाल दिया है। और ये है हमारा मार्केटिंग फनल। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इस टारगेट ऑडियंस को हमें इस मार्केटिंग फनल के थ्रू लेके जाना है। अब जो इसमें रह गया वो अभी हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको कर देते हैं साइड। और ये जो है ये है हमारे कस्टमर जिन्हें हमें रिटेन करना है। और यही सिंपल सा प्रोसेस है मार्केटिंग फनल का। अब इसे और डीप में समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा और समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत ही क्या है। बात तो सही है। तो ये हमें हेल्प करता है मेजर करने में कि कौन से स्टेज पे हमारा कस्टमर कन्वर्जन कम हो रहा है और कैसे हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज करके उसे सुधार सकते हैं। मार्केटिंग फनल एकदम सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम एक अननोन पर्सन को अपने ब्रांड के बारे में एजुकेट करते हैं, उसे फनल के थ्रू लेकर आते हैं और एंड में हम उसे सेल करके कन्वर्ट करते हैं। तो मार्केटिंग फनल बहुत तरह की होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी होती है, लेकिन हम एकदम सिंपल मार्केटिंग फनल की बात करने वाले हैं जो बहुत इफेक्टिव और बहुत लोग इसे यूज करते हैं। अब इस पूरी फनल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तोफू, मोफू और बोफू। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तोफू मीन्स टॉप ऑफ द फनल, जहां हम एक अननोन पर्सन को बताते हैं कि भाई हमारा भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है मार्केट में, उसे भी यूज करके देख। मोफू मीन्स मिडल ऑफ द फनल, जहां कस्टमर इंटरेस्टेड तो है प्रोडक्ट में लेकिन वो अपने एंड पे कुछ रिसर्च कर रहा है या फिर वो हमें कंपेयर कर रहा है हमारे कॉम्पिटिटर से और उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा। और जब वो डिसीजन ले रहा होता है तो आती है थर्ड स्टेज बोफू, बॉटम ऑफ द फनल, जो बहुत प्यारी स्टेज है क्योंकि इस स्टेज पे हमारा कस्टमर फाइनली कन्वर्ट होता है और हमारा प्रोडक्ट खरीदता है या सर्विसेज को यूज करता है। ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात। अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और समझते हैं मार्केटिंग फनल को। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो हम एक सिंपल मार्केटिंग फनल की बात कर रहे हैं जिसमें 5 स्टेजेस होते हैं और इन 5 स्टेजेस से हमारा कस्टमर होकर निकलता है और हमारा परमानेंट कस्टमर बनता है। मार्केटिंग फनल का सबसे पहला स्टेज होता है अवेयरनेस। इस स्टेज में हम एक अननोन पर्सन को अपने ब्रांड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे उसके लिए हेल्पफुल है। इस स्टेज पे मोस्टली कंपनी ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाती है अपने ब्रांड को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब मान लो आपने 1 लाख लोगों को अपनी ऐड दिखाई जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब टारगेट ऑडियंस कैसे चूज करते हैं उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और आई बटन में आपके रेफरेंस के लिए डाला हुआ है। तो उस 1 लाख लोगों में से 50,000 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया आपके ऐड पर, या तो उन्होंने क्लिक किया होगा या कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया होगा तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। अब हम उन 50,000 लोगों को नेक्स्ट स्टेज ऑफ फनल में लेके जाएंगे जो कि है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन स्टेज में हम उन 50,000 लोगों पे सिर्फ फोकस करेंगे, बाकी के लोगों को आप इग्नोर कर सकते हो। और उन लोगों को हम एजुकेट करेंगे अपने ब्रांड के बारे में, वेबसाइट या ऐप के थ्रू हम कर सकते हैं ये चीज, और उनको बताएंगे कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज से उनके क्या बेनिफिट्स है और कैसे हम बाकी कॉम्पिटिटर से अलग है। अब मान लो इसमें से सिर्फ 20,000 लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया आपके प्रोडक्ट में, या तो वेबसाइट पे आपके गए या फिर आपकी ऐप को देखा या आपके प्रोडक्ट्स को ऐड किया कार्ट में और फिर छोड़ दिया, तो कोई भी रीजन हो सकता है। अब ये जो 20,000 लोग हैं हम इनको नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएंगे, फनल में और नीचे लेके जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेज है हमारी कन्वर्जन। अब कन्वर्जन स्टेज में हम इन 20,000 लोगों को फाइनल सेल में कन्वर्ट करेंगे। साम दाम दंड भेद, जो भी करना पड़े करो, क्योंकि इस स्टेज तक अगर आपका कस्टमर आया तो वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड तो बहुत है। अब आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हो। आप चला सकते हो रीटारगेटिंग एड्स, बेस्ट से बेस्ट ऑफर दे सकते हो, उसे फ्रीबीज दे सकते हो, बाय 1 गेट 1 जैसी डील देके आप उसे आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि इन 20,000 में से भी 10,000 लोग हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट फाइनली खरीद लिया। अरे तुम कहां जा रहे हो? अब हो तो गया सेल। अरे अभी सिर्फ सेल हुआ है, उसे रिटेन भी तो करना है। अब मान लो आपके कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट ले लिया, आपकी सर्विस खरीद ली, उसके बाद वो आपके ब्रांड को भूल गया, कहीं ना सारी मेहनत अभी तक की पानी में। तो उसके लिए अब हमें अपने कस्टमर को रिटेन करना पड़ेगा। इसलिए लॉयलिटी बॉटम ऑफ द फनल की वो स्टेज है जहां हम अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए टाइम टू टाइम ब्रांड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। कुछ नया अपडेट आया है या फिर अपग्रेड टू नेक्स्ट मॉडल जैसी इंफॉर्मेशन हम उसे SMS, कॉल, ईमेल या सोशल मीडिया के थ्रू नच करके बताते रहते हैं, ताकि उनको ब्रांड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आपको दोबारा से उन्हें पूरा फनल के थ्रू ना लेके जाना पड़े। ना ना ना, अभी भी आराम नहीं करना, क्योंकि अभी सिर्फ कस्टमर आपका हुआ है, अब उसे अपना फैन भी तो बनाना है। तो इस स्टेज को कहते हैं एडवोकेसी।
इस स्टेज पे हम अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देंगे ताकि वो किसी और कॉम्पिटिटर के पास जा ही ना सके और आपको ये पूरा फनल दोबारा से ना करना पड़े। जैसे कि एप्पल करता है, एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो ओवरऑल एक्सपीरियंस बेचता है, जिसके कारण उसका कंज्यूमर जो है, उसका कस्टमर जो है वो हमेशा लॉयल रहता है एप्पल के लिए। ये करने के लिए आप अपना कस्टमर सपोर्ट बेटर कर सकते हो ताकि आपका प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी उसे अच्छी सर्विसेज मिलती रहे। आप उसे मेंबरशिप दे सकते हो, वीआईपी ट्रीटमेंट दे सकते हो। इससे आपका कस्टमर तो आपके पास रहेगा ही, साथ में आपके ब्रांड को भी ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि आपका कस्टमर तो आपके साथ जुड़ चुका है, लेकिन अब वो जहां भी जाएगा वर्ड ऑफ माउथ से बाकी लोगों को भी आपके साथ जोड़ता रहेगा। तो ये था लास्ट स्टेज ऑफ फनल। यहाँ होती है हमारी मार्केटिंग फनल का एपिसोड खत्म। और अगर आपको सीखना है कि आप मार्केटिंग ऐड कैसे बना सकते हो तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे स्क्रैच से मार्केटिंग ऐड बना सकते हो, कैसे आप अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढोगे, कहाँ कहाँ आप अपनी ऐड चला सकते हो, कैसे हम उस ऐड को डिजाइन करते हैं, कॉपी लिखते हैं, सारा प्रोसेस है उसके अंदर। तो वो वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।